अष्टांग योग का ज्ञान महर्षि पतंजलि ने हमें दिया। अष्टांग योग पूरा जीवन जीना सिखाती है। पूरे जीवन को हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं यदि अष्टांग योग का पालन करते हैं। तो व्यक्ति अष्टांग योग का पालन करता है तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। उसके विचारों में बदलाव आता है, उसके रहन सहन में बदलाव आता है, उसके सोचने के तरीके में बदलाव आता है। व्यक्ति के सोचने का नज़रिया बदल जाता है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। अष्टांग योग का पालन करने से व्यक्ति आनंद में रहता है। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। यम अर्थात मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करना। यम के द्वारा मन को और इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। मन को शुद्ध किया जाता है, इंद्रियों को शुद्ध किया जाता है। जब मन निर्मल होगा तभी तो इसमें अच्छे कार्य करने के भाव आएंगे, तभी तो अच्छे कार्य करने के लिए यह उत्साहित होगा। और इस मन को इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रथम कार्य हुआ मन को कंट्रोल करना, और मन को इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रथम कार्य हुआ मन को कंट्रोल करना, और मन को इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा संयमित किया जा सकता है। इंद्रियां आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। इंद्रियों का शुद्धिकरण करना, एक एक इंद्रिय का शुद्धिकरण करना आवश्यक है, जरूरी है, ताकि प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपना कार्य सही प्रकार से कर सके और मन तक सही और उचित इन्फॉर्मेशन को भेजे जो हमारे लिए हितकर है। महर्षि पतंजलि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने इस विषय पर बहुत गहराई से सोचा, समझा और फिर हमें बताया। उन्होंने इस विषय को बहुत गहराई से समझा, जाना और फिर मानव जाति के कल्याण के लिए बताया। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। यम का अर्थ है इंद्रियों को, मन को गलत भावों से, गलत विचारों से हटाना। गलत विचार साधक के मन में ना आए, उससे दूर करना, ताकि साधक या व्यक्ति अपनी प्रगति की ओर बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े। आगे महर्षि पतंजलि ने यम के 5 भाग बताए। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपिग्रह। अब इस यम के 5 अंगों की गहराई को समझेंगे। यम का पहला अंग अहिंसा। लोग ये सोचते हैं कि अहिंसा का मतलब है किसी जीव को सताना या परेशान करना या किसी प्रकार का कष्ट देना, लेकिन महर्षि पतंजलि ने केवल इतना नहीं कहा। महर्षि पतंजलि ने और गहराई से इसे सोचा और फिर वो बताते हैं, मन, वचन और वाणी से किसी भी जीव या किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना, यही अहिंसा है। मन से अहिंसा का मतलब है कि मन में भी किसी के प्रति गलत विचार ना आए, गलत थॉट्स ना आए। मन में किसी भी प्रकार से किसी के प्रति हानि के भाव ना आए, किसी को नुकसान करने के विचार ना आए, किसी के प्रति मन के अंदर ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, गुस्सा ना हो। ध्यान देना चाहिए कि आज के समय में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है। ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा दूसरों के प्रति भरा हुआ है। ये ईर्ष्या दूसरों को तो बाद में परेशान करेगी, पहले तो अपने आप को जलाएगी, हमें स्वयं को नुकसान पहुंचाएगी, दूसरों को तो बाद में नुकसान पहुंचाएगी।
इस ईर्ष्या के कारण मन के बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, डिप्रेशन आदि के बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शरीर के बहुत सारे केमिकल्स बनते और बिगड़ते हैं जब मन के अंदर ईर्ष्या होती है। जब साधक या व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, मन की अहिंसा का पालन करता है, तो उसके मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता, गुस्सा नहीं रहता, तो मानसिक रोग होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अर्थात जब हम मन की अहिंसा का पालन करते हैं तो अपने आप को भी सुरक्षित बनाते हैं और दूसरे का भी भला करते हैं। अगला अहिंसा का अंग है वचन। वचन से अहिंसा, हम ऐसा कुछ भी ना बोलें जिससे किसी को दुख पहुंचे, हानि हो, पीड़ा हो। आज के समय में भी इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। जगह जगह पर जाने अनजाने हम गलत बोल जाते हैं, अशब्द बोल जाते हैं, जिससे दूसरे को पीड़ा होती है। जाने अनजाने हम अपनों को ही अपना दुश्मन बना बैठते हैं, सामने वाले को पीड़ा देते हैं, अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, अपने सामने स्वयं ही कांटे बिछा देते हैं, मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। मीठा बोलकर हम वचन की अहिंसा का पालन करते हैं। वचन की अहिंसा का पालन करके हम दूसरों को भी अपना बना लेते हैं, मुश्किलों को आसान कर लेते हैं। ऐसा करने से, अर्थात वचन की अहिंसा का पालन करने से दूसरे को भी पीड़ा नहीं होती और हम अपने आप को, स्वयं को भी बचा लेते हैं। अगला अंग है कर्म की अहिंसा। कर्म, ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे किसी दूसरे को हानि पहुंचे, नुकसान पहुंचे, परेशानी हो। कहा जाता है जो दूसरे के लिए कांटे बिछाता है उसके लिए स्वयं अपने आप ही कांटे बिछ जाते हैं। इसलिए दूसरों को पीड़ा देने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से अहिंसा के 3 प्रकार हुए: मन की अहिंसा, वचन की अहिंसा और कर्म की अहिंसा। यह विषय गहरा है, हो सकता है कि समझ में एक बार में ना आए, समझने में कठिनाई हो। यदि समझने में कठिनाई होती है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, इसके सार को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत गूढ़ रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। अगर फिर भी परेशानी होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि जो भी आपके डाउट्स हैं केवल कमेंट से ही पूछें। इस तरह की और मूल्यवान जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर भी करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़े गहरे विचार लगते हैं, समय लगता है।